इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य 30 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अदित्यास्त्वगस्य दित्यै इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 30वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आदित्यास्त्वगस्य दित्यै ये प्रारंभिक पद हैं। ओम आदित्यास्त्वगस्य दित्यै सदा आसीद अस्तम्नादद्यं वृषभो अंतरिक्षमिमीत परिमाणं पृथिव्याः आसीदद्विश्वा भुवनानि सम्राट् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि। इस मंत्र के ऋषि हैं आदित्यास्त्वगस्य वत्स ऋषि, वर्णो देवता, पूर्व से स्वराड्याजुषि त्रिष्टुप छंद, अस्तम्नादित्यन्तस्यार्षि त्रिष्टुप छंद, दैवता स्वर, अथेश्वर सूर्य वायु गुणा उपदिश्यन्ते। अगले मंत्र में ईश्वर, सूर्य और वायु के गुणों का उपदेश किया है। पदार्थ हे जगदीश्वर, जिससे वृषभ श्रेष्ठ गुणयुक्त आप, आदित्या पृथ्वी के त्वक आच्छादन करने वाले असी हैं। आदित्य पृथ्वी आदि सृष्टि के लिए सदा स्थापन करने योग्य आसीदा व्यवस्था को स्थापन करते वा द्याम सूर्य आदि को स्तंभनाथ धारण करते, वरिमाणम अत्यंत उत्तम अंतरिक्ष को अमिमीता रचते और सम्राट अच्छे प्रकार प्रकाश को प्राप्त हुए सबके अधिपति आप पृथिव्याः अंतरिक्ष के बीच में विश्वा सब भुवनानि लोकों को आसीदत स्थापन करते हो। इससे तानि ये विश्वा सब वरुणस्य श्रेष्ठ रूप ते आपके इत ही व्रतानि सत्य स्वभाव और कर्म है, ऐसा हम लोग अपद्म ही जानते हैं। जो विश्व अत्युत्तम सम्राट अपने आप प्रकाशमान सूर्य और वायु आदित्याः पृथ्वी आदि के त्वक आच्छादन करने वाले असी है, वह आदित्य पृथ्वी आदि सृष्टि के लिए सदा लोकों को आसीदा स्थापन द्याम प्रकाश को स्तंभनाथ धारण वरिमाणम श्रेष्ठ अंतरिक्षम आकाश को अभिमित रचना और पृथिव्या आकाश के मध्य में विश्वा सब भुवनानि लोकों को आसीदत स्थापन करते हैं। तानि वे विश्वा सब ते उस वरुणस्य सूर्य और वायु के इत ही व्रतानि स्वभाव और कर्म है, ऐसा हम लोग अपद्म ही जानते हैं। भावार्थ है, इस मंत्र में श्लेषालंकार और पूर्व मंत्र से अपद्मही इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिए। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है कि सूर्य और वायु आदि को सब प्रकार व्याप्त होकर रचकर धारण करता है, इसी प्रकार सूर्य और वायु का भी प्रकाश और स्थूल लोकों के धारण का स्वभाव है। देखिए, इसमें लिखते हैं कि ये जो हम देखते हैं सूर्य को और हवा जो चल रही है, जिसको हम ग्रहण करते हैं अपने नासिका के माध्यम से, तो कहते हैं इस सूर्य का, जिसका प्रकाश हमारे ऊपर में आता है, इस सूर्य का, और ये जो वायु जिसको हम धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इस वायु और सूर्य को बनाने वाला कौन है? तो कहा कि ईश्वर। कौन बनाने वाला है? ईश्वर। और परमात्मा इसको बना करके सबको धारण किया हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
संसार के जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि, तो सबको बनाकर परमात्मा सबको धारण कर रहे हैं। और कहते हैं जैसे परमात्मा सूर्य और वायु को धारण कर रहे हैं, वैसे सूर्य में प्रकाश को धारण करने का गुण है। सूर्य में प्रकाश को धारण करने का गुण है। सूर्य और वायु का भी प्रकाश और स्थूल लोकों के धारण करने का। वायु का यदि हवा न हो तो हम आप रह ही नहीं सकते। जितने भी जीव जंतु हैं कोई भी नहीं रह सकता। तो जैसे इस लोक में जितने भी जीव जंतु हैं, वृक्ष आदि हैं, सबको धारण वायु कर रहा है, प्रकाश को धारण सूर्य कर रहा है, ऐसे ही संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ को धारण करने का सामर्थ्य परमात्मा में है। परमात्मा सबको बना के और सबको धारण कर रहे हैं। तो आज इस वेद मंत्र में यही विषय था। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।